नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज कुनूर के बारे में जानकारी लेंगे। अब सब लोगों को पता है कि हमारे पास खाली काकाटेल्स और बज्जीस ही थे, लेकिन काकाटेल ये पूरे वाइल्ड थे। जैसे केज के अंदर बड़े कॉलोनी में जाते थे तो वो इधर उधर घूमना फड़फड़ाना उड़ना चालू कर देते थे, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता था। हम अगर बर्ड लवर है सही मायने में अपन, तो बर्ड टेम ही होना चाहिए। जैसे आप उनके पास जाओ तो पास में आना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि टेम बर्ड, सेमी टेम, फुल टेम तो नहीं लेकिन सेमी टेम होना चाहिए। सेमी टेम अगर बर्ड अगर पास में रहा तो जो बर्ड लवर है उनको भी मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है और खुद को जो सेटिस्फेक्शन रहता है वो भी मिल जाता है। तो हमने मार्केट में वो बर्ड के बारे में जानकारी लिया तो हमें पता चला कि ग्रीन चिक कुनूर बर्ड लिया जाए। अगर ग्रीन चिक कुनूर लेना है तो उसकी पहचान ये है कि बर्ड पूरा ग्रीन होता है और चिक मतलब गाल, तो ग्रीन गाल होता है। तो उससे मेन म्यूटेशन है ये ग्रीन चिक कुनूर। और उसके फिर बाकी अलग अलग ग्रीन चिक के अलग अलग बनते हैं। जैसे येलो सेडेड कुनूर है, एक सिरेमन कुनूर है, रेड फैक्टर कुनूर है। तो मैंने 2 ग्रीन चिक कुनूर लाया जो डीएनए टेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि बड़े बर्ड अगर लेना है आपको तो बड़े बर्ड में नॉर्मली बजीज की तरह मेल फीमेल चोच से समझ भी नहीं आता, तो इसलिए उनका डीएनए होना ज़रूरी है। और ये बर्ड इतने टेम है कि ऐसे छोड़ो तो आराम से काटते ही है हल्के हल्के, लेकिन आराम से पास में आ जाते हैं। तो अब ये बर्ड पहली बार आपने हमारे कॉलोनी में लाया, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ये वैसे तो मेन प्रॉपर जो होते हैं वो मध्य अमेरिका के ब्राज़ील के कहलाते हैं, उनको वही ब्राज़ील के जंगलों पे पाए जाते हैं। लेकिन ये ब्रीड जो है ये इंडिया के अंदर ही हुई है, वहाँ से कोई लाया होगा या जो भी है। तो आज के डेट में जो इंडिया के अंदर काफ़ी कुनूर मिल जाते हैं अलग अलग। देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं, मतलब ऐसा अगर हाथ पे खाए बर्ड या हाथ पे पास में आए तो अच्छा लगता है। तो ये जो बर्ड है ये अमेरिका में पाए जाने वाली है, लेकिन इंडिया के अंदर ही ब्रीड हुआ है इनका। और इनका अगर बाकी जानकारी देखी जाए तो इनकी लेंथ 9 से 10 इंच होती है, वेट 100 ग्राम के आसपास होता है और लाइफ स्पेन जो होता है वो करीब करीब 20 से 25 साल होता है। जैसे ये खाने में हरी सब्जी, गाजर खाते हैं, पपीता खाते हैं, और जो भी आप हैबिचुअल करोगे उनको वो चीज़ सब खाएंगे वो। और जैसे ही आप आधे दिन को डालोगे तो ये सब खा लेते हैं। जैसे सीड मिक्स में नॉर्मल जो कंगनी दाना, बाजरा, सनफ्लावर ये अच्छे से चाव से खाते हैं, लेकिन ये बड़े बर्ड होने की वजह से इनको सनफ्लावर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपके बर्ड केज में है तो सनफ्लावर उतना ही दीजिए, ताकि ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो चर्बी चढ़ जाएगी। चर्बी चढ़ेंगी तो फिर बर्ड बेकार हो जाएगा। तो बर्ड बेकार अगर हो गए एक बार तो अंडे बच्चे नहीं कर सकता है वो। आप खाने में ये सब फूड खा लेते हैं। सॉफ्ट फूड में आप इसको गेहूँ भिगोगे, गेहूँ चना बड़े चाव से खाते हैं, बाजरा भी दे सकते हैं। एक सॉफ्ट फूड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है जो अपने चैनल में है, वही सॉफ्ट फूड मैं इनको देता हूँ। जैसे इनका ब्रीडिंग एज अगर देखा जाए तो ब्रीडिंग एज ये 18 महीने के बाद ही, 18 महीने से 2 साल के बाद ही ये ब्रीडिंग एज पे आ जाते हैं। और नॉर्मली ये ब्रीडिंग मटकी में भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने जहाँ से बर्ड लाए वहाँ ये कहाँ पैदा हुए, मटकी के अंदर हुए या बॉक्स के अंदर हुए, वही अगर देंगे तो अच्छा है। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से इनको दे सकते हैं, मटकी में भी ब्रीड करेंगे और केज में भी ब्रीड करेंगे। तो थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हमने ये बर्ड को घर में लाया था, तो घर में लाते बराबर पहले एंटीबायोटिक का कोर्स किया। जो एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, क्योंकि हर एक बर्ड को बाहर से जब अपने कॉलोनी में लाते, अपने घर में लाते, तो पता नहीं कौन सा वायरल, कौन सा इन्फेक्शन क्या उनके साथ रहेगा। तो उनका एंटीबायोटिक का कोर्स किया। जो एंटीबायोटिक का कोर्स करना है नॉर्मली 3 दिन करना पड़ता, तो एंटीबायोटिक कौन सा देना है और कैसे देना है इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने चाव से सनफ्लावर खा रहे हैं। अभी जो भी है इनको 5-6 दिन घर में रखेंगे, नीचे रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और फिर एक इसमें 2 जो बर्ड्स हैं वो एडल्ट बर्ड है। जैसे ये पाइनएप्पल कुनूर है, येलो सेडेड कुनूर और सिरेमन कुनूर। ये हमने जानबूझ के अलग अलग लिया ताकि इनका जो म्यूटेशन बनेगा ये भी हमें पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। वो दोनों में मेल फीमेल है,
और जैसे ये दो ग्रीन चिक कुनूर है, ये दोनों मेल फीमेल है, तो इससे तो ग्रीन चिक कुनूर ही निकलेगा। तो इसका जो आगे आता रहेगा अपडेट तो आपको दिखाएंगी, बताएंगी। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।